188 पेज 188 कौन सा वो? अच्छा चैप्टर सही है बेटा। तू आ जा क्वेश्चन 13। तू आगे आ जा, पूछना है ना पिछले साल से रिलेटेड। हाँ तो आ जा बेटा। आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर लो, 10 मिनट का टाइम ले लो। नहीं कर सकते सर। बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट आता है सर, ये प्रोसेस होता है यहाँ। अलग हो जाता है, आपके कंट्रोल में नहीं है ये प्रोसेस, आपके कंट्रोल में नहीं है। रॉ मटेरियल एक ही यूज होगा, प्रोसेस एक ही यूज होगा। एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट आएगा, खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल करूंगा पेट्रोल इतना बन जाए क्रूड ऑयल से, डीजल इतना बन जाए, ये आपके हाथ में नहीं है। तो सर आपके पास आया कि सर आज से कह रहा है बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट सोल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आता है, इसको ऐसे ही बेच देते हो। प्रेजेंटली ZCL is considering the following proposals. Expansion of the existing facility, जो existing facility चल रही है उसकी expansion करना चाह रहा है, उसको खत्म करना, उसको कहते हैं मैं expand कर दूं by installing a new plant, और नया प्लांट लेकर आके उसकी फैसिलिटी को बढ़ा दूं। दूसरा कह रहा है कि मैं इंस्टॉल करूं एक रिफाइनिंग प्लांट, क्या करूं, और उससे या तो आइदर अल्फा बेचूं या आइदर फिर फिक्स ओवरहेड है। तो सब फिक्स ओवरहेड हमारे लिए हमेशा क्या होते हैं, इररेलेवेंट। ये तो लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि तुम ऑलरेडी जो प्रोसेस चला रहे हो, जो एग्जिस्टिंग प्लांट चल रहा है उस पर ये लगेगा ही लगेगा। तो फिर दोनों आपके पास आ गए। कह रहा एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। कह रहा है अल्फा के 11,300 लीटर, ये तो तुम्हारा जो पूरा जॉइंट प्रोसेस चलता है ना, ये कॉस्ट लगा के, ये जो कॉस्ट लगा के तुम्हारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, तो इससे क्या होता है 11,300 अल्फा बनते हैं और 14,700 बीटा बन जाता है। तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और सर कॉस्ट कितनी लगती है तुम्हारे पास, 15 और 4.48 4890 सर 15 4.89। सर ये टोटल कॉस्ट लगती है तुम्हारी, ये इतनी कॉस्ट तुम्हारी लग जाती है, तब जाके क्या बनता है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास जाके अल्फा बनता है 11,300 14,700 बीटा बन जाता है। सर देयर इज नो प्रोसेस लॉस, कोई प्रोसेस लॉस मतलब जो भी मटेरियल होता है उतना ही बाहर निकलता है, कोई लॉसेस नहीं होते। देयर इज नो प्रोसेस लॉस एंड जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड। जॉइंट कॉस्ट कौन सी सर, ये जो 15 और 4.89 मिलियन है, एंड जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ देयर। तो जब आउटपुट होता है ना बड़ा आसान हो जाता है। अब ज्यादा उसको डिवाइड करो ना टोटल आउटपुट से, तो तुम्हारे पास पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो सर मेरे पास अगर मैं आपसे डेटा बनाना शुरू करूं, अल्फा बीटा, सर मेरे पास सेलिंग प्राइस एक है, अब डीवी तो है, मैं पर यूनिट बेटा सीएम लाना पड़ेगा, 1000 और 1125, 1000 एंड 1125। सर वेरिएबल कॉस्ट सर टोटल कंपनी की लगती है 15 प्लस 4.89 19.89। सर 19.89 मिलियन की कॉस्ट है, और सर 11,300 14,700 26,000।
26,000 से मैं डिवाइड करवाऊं तो सर 765 की पर यूनिट पे क्या लग जाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट लग जाती है। कई बात समझ आती है सर? और कोई वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो सीएम आ जाएगा कितना? और 3 तो 33 360 सर, ये पर यूनिट आपका क्या आ गया? सीएम आ गया। अब आओ सर डिटेल्स ऑफ द प्रोपोज प्लान आर एज फॉलोज। जो प्लान है, अगर आप एक्सपेंशन करते हो, क्या करते हो? तुम्हारे पास जो नई मशीन लेकर आओगे उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 5,000 घंटे। कितने? 5,000 घंटे। सर क्या मैं ये देख के बता सकता हूँ कि 5,000 घंटों में टोटल कितना अल्फा बीटा प्रोड्यूस होगा? क्या बता सकते हो? बिल्कुल सर, अगर मुझे पता चल जाए ना कि एक कितने घंटे में बनता था तो मैं टोटल निकाल लूंगा कि कितने बनेंगे। सर अगर मैं यहां पर एक्सपेंशन वाले की वर्किंग करूं, किसी करूं? एक्सपेंशन वाला प्रोपोजल 1। सर अभी अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास 4.89 मिलियन लगे थे और 230 रुपए पर घंटा था। हाँ सर, तो सर अगर मैं तुमसे कहूं कि 4,890,000 की कॉस्ट लगी थी और 230 रुपए पर घंटा था, तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 2126.0.8 है तो 261 कर लो। सर 21,261 घंटे लगे किसमें? पूरा प्रोसेस चलाने में। और पूरे प्रोसेस में बने कितने थे? सर पूरे प्रोसेस में आपके पास जो टोटल बने थे वो 26,000 बने थे। और सर ज्वाइंट प्रोसेस है ना, क्या इसमें तुम तोड़ सकते हो कि अल्फा ने कितने घंटे लिए, बीटा ने कितने घंटे लिए? नहीं तोड़ सकते सर, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट है। क्या है? ज्वाइंटली चल रहा है, तेल ज्वाइंटली गर्म हो रहा है। आप मुझे किसने कितने घंटे लिए? स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक टोटल जो घंटे लिए इस पूरे प्रोसेस में वो 21,261। मगर सर ये करने के बाद उसने तुम्हें प्रोडक्शन कितनी दी है? सर आवर्स पर यूनिट निकाल लूं ऐसे सर? 21,261 घंटे लगे 26,000 बनाने में। 26,000 कहां से आया सर? आपके दोनों जो आउटकम था, आउटपुट था, उसको मैंने प्लस कर दिया। कितना आया सर? 0.8177 कर लो जरा। अच्छा सर अभी इसको ये मत करना, जो आंसर है कैलकुलेटर पे रहने देना, जो आंसर है कैलकुलेटर पे रहने देना। सर ये जो एक्सपेंशन करोगे इससे मशीन के कितने घंटे तुम्हें मिलेंगे? 5,000। तो सर 5,000 घंटों को डिवाइड करवा दूं, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। हाँ सर, मल्टीप्लाई नहीं हुए, डिवाइड। 5,000 घंटे और एक यूनिट 0.8177 आवर्स लेता है। तो सर आपके पास क्या था? ये कैपेसिटी इन मशीन आवर, कैपेसिटी इन कितनी है सर? 5,000। नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी। सर 5,000 डिवाइडेड बाय, सर जो भी डिवाइड बाय आंसर कर देना तुम तो। कितना? सर 6,115 यूनिट्स क्या हो सकते हैं? एक्स्ट्रा बन सकते हैं सर। मगर किस रेशियो में? उसी रेशियो में जिस रेशियो में तो पहले बनता हुआ आ रहा है। तो सर मैं 6,115 को रेशियो में तोड़ दूं? हाँ सर, क्योंकि सर आपका उसी रेशियो में ये निकलेगा जिस रेशियो में पहले निकल रहा था। तो सर 6,115 तो टोटल आपके यूनिट्स बढ़ेंगे, मगर इन द रेशियो ऑफ। सर एक तो आपके पास आएगा सर, वो कितना था आपके पास? सर 11,300 था आउट ऑफ 26,000। सर एक ये रेशियो बना, मल्टीप्लाई बाय 6,115। और सर एक था 14, और कितने में से इसको करना है? 6,115। बताओ कितना आता है? 26। और यहां पर 34। डन हो गया सर। तुम्हारे पास ये एडिशनल यूनिट्स बनेंगे, ये एडिशनल यूनिट्स बनेंगे। सर फिर तुमसे कह रहा है, तो सर मैं अगर प्रोपोजल 1 देखूं, क्या देखूं?
सर एक्स्ट्रा सीएम, सेलिंग प्राइस सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, लंबी नहीं करना, एडिशनल सीएम देखना। क्या देखना? एडिशनल सीएम में फैसिलिटी से कितना आएगा। तो वो सेल्स से 1000 से अलग मल्टीप्लाई करो, फिर वेरिएबल कॉस्ट से उसको माइनस करो, ऐसी हरकत मत करना भाई। सर एक्स्ट्रा सीएम कितना आएगा? सर एक तो आपने कहा सर यूनिट्स आ गए आपके पास, कितने कितना है? 2658 34। तो सर 2658 मल्टीप्लाई बाय 235 प्लस 360, सॉरी 3457 मल्टीप्लाई बाय 360। कितना टोटल सीएम आया सर आपके पास? 1869150। सर ये आपके पास क्या आ गया? एक्स्ट्रा सीएम, जो इस प्रोपोजल से तुम कमाओगे, इस प्रोपोजल से तुम कमाओगे। सर तुम्हें लंबी करने का शौक है तो लंबी कर लेना। इन जो यूनिट्स है ना, इनको पहले अल्फा की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना, फिर उनकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना, फिर बीटा की करना, एंड में आंसर यही पहुंचो। सही है? पेपर में बताओ बहुत टाइम है, दूसरा कोई सवाल ना हो तो सर खेलते रहना, कि शायद एग्जामिनर शायद 15 की जगह तुम्हें 30 मार्क्स दे दे, कि 4 चौरंगिया घूम के इतना सारी वर्किंग कर दी, पेजेस भर दिए इसमें। सर ये वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में सिर्फ लेबर है बेटा, उससे कुछ लिखा ही नहीं है, उससे कन्वर्जन कॉस्ट लिखी है। क्या लिखी है? और मुझे लगता है प्रोसेस के अंदर लेबर की इतनी नहीं नीड होती जितनी मशीन्स की नीड होती है। हाँ खाली एक प्रोसेस है जहां पर लेबर इंटेंसिव होता है, वो भी अब लेबर इतना नहीं कूटता। नसवार बनाते हुए देखा? कभी देखा नसवार कैसे बनती है? नहीं देखा? अरे बनते हुए, खाते हुए नहीं। तू बनते हुए तो बहुत चीज देता है, इंसान खाता नहीं है। सही है सर। अब आपके पास सर आपसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड इंस्टॉलेशन कितनी होगी? 20 मिलियन। सर 20 मिलियन की प्लांट की कॉस्ट होगी, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 1 पॉइंट, एक्सक्यूज मी यार थोड़ा सा चुप। 20 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 1.4। यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 इयर्स। सर एक तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट वैल्यू, इसको तुम देखेंगे सर वो पर मंथ है, मगर सर याद रखना ये तुम पर मंथ पे डेटा कर रहे हो, ये जो है ना से पर मंथ, तो तुम्हें ये डेप्रिसिएशन पूरे साल की मत ले लेना, पर मंथ की लेनी है। ठीक है? तो सर 20 मिलियन है सर डेप्रिसिएशन, सर 20 मिलियन माइनस 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय, तो आप एक साल की आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1/12, एक महीने की आ जाएगी। कितना? 77,000। और सर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ये लूंगा, क्यों सर? इस प्रोपोजल की वजह से जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकल रहा है, तो सर ये आपको लेनी पड़ेगी। कितना? तो सर एडिशनल प्रॉफिट कितना कमाया आपने? वन 165। सर इस प्रोपोजल से तो ये कहानी आ गई। सर एक दूसरा था कि रिफाइनिंग प्लांट लगाऊंगा। सर रिफाइनिंग प्लांट आइदर क्या करेगा? अल्फा या आइदर अल्फा या आइदर बीटा। आए सर। सर सर ऊपर जब तुमने किया था वो प्रोसेस की कॉस्ट थी, किसकी थी? प्रोसेस की। अब सर तुम्हारे पास कह रहा है कि तुम्हारे पास अल्फा बीटा बन गया ना, अब या तो आइदर, अब गौर से सुनना बेटा, यहां पर एक घंटे अलग लग रहे थे, यहां पर कन्वर्जन कॉस्ट के घंटे अलग थे। सर अब या तो तुम आइदर अल्फा को आगे आगे रिफाइन कर सकते हो या बीटा को आगे रिफाइन कर सकते हो। एक ऑप्शन है आइदर अल्फा या आइदर बीटा, दोनों को नहीं, दोनों को नहीं। अब सब मुझे एक बात बताओ, तुम अगर रिफाइन कर दोगे, क्या कर दोगे? सर एडिशनल कंपनी को क्या होगा? सर क्या एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल्स प्राइस ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स। सर आपके पास 1380 का अल्फा बिकेगा, अभी कितने का बिक रहा है? अभी कितने का बिक रहा है?
ये कितने का है 130%। अभी एग्जिस्टिंग कितने का बिक रहा है 1125 का आई थिंक सो। तो सर मैं एडिशनल रेवेन्यू ले लूं इसका। हाँ एडिशनल रेवेन्यू ले लें सर। आए सर। सर प्रपोजल 2 देखने जा रहे हैं। और प्रपोजल 2 को पहले मैं वर्कआउट करूंगा, फिर उसके अंदर अल्फा बीटा को अलग अलग करूंगा। सही है सर। एडिशनल अल्फा एंड सर कितना एडिशनल रेवेन्यू 3 और बीटा का 400। यहां तक इसमें कोई मसला। सर ये एडिशनल कमाने के लिए मुझे एडिशनल क्या करना पड़ेगा 90 + 68 एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितना 1 और यहां 90 168 और वो 25 कितना था आरिश 280 + 25 80 + 125। तो टेंशन में आ गया मैं तो लॉस आ रहा है इसको तो बनाना ही नहीं चाहिए। कितना आता है 200 205। सर एडिशनल सीएम कितना कमाओगे रिफाइनिंग करके कितना और यहाँ पे 195। सर अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे पास उसने कन्वर्जन कॉस्ट का रेट दिया है और अमाउंट दिया है। तुम देख सकते हो कि हर एक अल्फा को हर एक बीटा पे कितनी कन्वर्जन के कितने आवर्स लगते हैं। हाँ सर बिल्कुल सर कन्वर्जन आवर्स। क्योंकि सर ये आपके पास जो रिफाइनिंग है उसमें ही 5000 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे 5000 घंटे मिलेंगे। अब सर अगर तुम अल्फा पे 68 रुपीज लग रहे हो 150 रुपए पर घंटा है तो बताएगा अल्फा उस मशीन से कितने अल्फा प्रोड्यूस हो सकते हैं रिफाइन हो सकते हैं। हाँ सर आपने कहा सर कितना है 68 डिवाइडेड बाय 150 68 डिवाइडेड बाय और सर वहां पर कितना है 80। बताओ सर कितने नंबर ऑफ आवर्स आए। एक सेकेंड 0.45। सर रुकना उसको आंसर को रहने दो उधर ही। सर रिफाइनिंग यूनिट्स कितने आ सकते हैं रिफाइंड क्योंकि सर तो आप 5000 घंटे होंगे कितने होंगे 5000 डिवाइडेड बाय सर जो आंसर आया उसको तुम लोग कर लेना। कितना आया 11 है क्यों 110। सर वहां पे भी 11300 थे ना मेरे ख्याल से 11300 जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी बनाएगा उसमें से 11029 क्या हो सकते हैं रिफाइंड हो सकते हैं। सर एक सवाल करवाऊंगा याद रखना इससे लिंक याद है वर्क बैक वाला XY वाला ये फाइनल का 8 लाइनों का सवाल कितने लाइनों का 23 नंबर का कितने नंबर का 23 नंबर का वो सवाल करवाऊंगा सर। अच्छा अभी से आइडिया दे रहा हूं अभी से छोटा सा क्या दे रहा हूं सर व्हाट इफ ये जो आंसर है ये 11300 से एक्सीड कर जाता क्या कर जाता फिर क्या होता सर। बस याद रखना घर पे बैठ के सोचना यार 11300 की अभी जो हमारा प्रोसेस से जो कॉस्ट वगैरह लगी हुई थी वो किस पे लगी हुई थी इसका भाई अगर ये लेट को 11500 आ जाता फिर क्या होता आपके इसी सवाल का जवाब है ना हो जाता ये सवाल का जवाब हो जाता अगर इससे एक लाइन ना लिखी होती। आप और बना लेते
कोई मसला था? क्योंकि कोई मसला था? मसला कहां आता? जब कहता कि वो जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसकी डिमांड, उसकी जो कैपेसिटी वो फुल हुई थी, क्या हुई थी, तब मसला होता। एक सवाल है ऐसा, एक सवाल ऐसा है जो इंशाल्लाह करेंगे, उसको बहुत जगहों से सोचना पड़ रहा था। सही है, कॉस्टिंग बड़ा मजेदार है यार, अगर सवाल तुम्हारे दिमाग में गिरफ्त में है, ठीक है, वैसा सवाल करेंगे। इसके अंदर तो बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं सोचना। क्यों? उससे कुछ लिखा ही नहीं है कि एग्जिस्टिंग जो है वो बिल्कुल 100% यूटिलाइज है या कुछ ऐसा है। आज हाँ, अगले पैटर्न से बच्चे कम हो जाए, ये बात आ जाए सर। सर अब सर यहाँ पर, सर यहाँ पर क्या होगा? सर कितने आएंगे, कितना आएंगे, कितना 5 3, बहुत सारे 3 हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 5000 को डिवाइड करवा देना उस आंसर से। 9 3। अब सर मेरे पास प्रोपोजल 2 के अंदर अल्फा और बीटा दोनों नहीं बनाने, या तो इधर 5000 के अल्फा बनाऊंगा या पूरे 5000 घंटे बीटा पे लगाऊंगा। सेट हो गया? अब मुझे बताओ सर, अल्फा, सर अगर मैं अल्फा करता हूं और बीटा यही पे बना लू ना, मसला तो नहीं है। सर सीएम अल्फा से कितना कमाऊंगा? सर 11,029 मल्टीप्लाई बाय 11,029 मल्टीप्लाई बाय, हाँ तो बेटा ये तो सही है ना, 14,700 थे ना निशा, तो 9,381 तो हम कर सकते हैं। अबे 6 यूनिट है यार, छोड़ो यार, थोड़ा वो फर्क है यार 6 यूनिट्स का। सर 11,029 है, हर एक यूनिट पे कितना सीएम है एडिशनल 222 का, और सर यहां पर कितना था 4375 और 195 9375 9375 मल्टीप्लाई बाय कितने 195। सर कितना आया 2 8 4 1 8 2 8 1 1 2 5। सर अब आपके पास कोई वेरिएबल कॉस्ट है? सर नहीं, आपने डायरेक्ट सीएम ले लिए, डायरेक्ट आपने क्या लिया, ये एडिशनल सीएम लिया। सर फिक्स कॉस्ट, एक डेप्रिसिएशन की आएगी। सर डेप्रिसिएशन कितनी सर? सर यहां वाला जो प्लांट है वो खरीदा जाएगा 25 मिलियन में, उसकी रिजर्व वैल्यू होगी 2.8 मिलियन, और सर कितना ईयर है 20 साल है, तो सर इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा, 25 माइनस 2.8, 25 मिलियन माइनस 2.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 इयर्स, मतलब 1/12, कितना है पर मंथ, कितना 92,500। सर यहाँ पर भी 92,500, और सर वो बीटा बनाऊंगा तब भी डेप्रिसिएशन इतनी रहेगी। सर एडिशनल एफसी 5 लाख, 5 लाख नहीं थी यहाँ पे, क्यों नहीं बना रहा? अबे आंसर तो देखूंगा ना, हाँ तीनों को तो देखना है, सबसे ज्यादा जो अच्छा आंसर दे रहा होगा वो मैं करूंगा। सीएम से पता चल गया, फिर भी कर ले भाई, क्या था इसकी वर्किंग के नंबर रखे हैं उसने, सही है। और कोई इतना बड़ा कुछ काम भी नहीं किया, खाली एक कैलकुलेशन करी, बाकी तो नीचे ऐसे ही चल रहा है, सही है। 5 लाख, कितना कितना आया सर 1855, और ये 1235। सर प्रोपोजल 1 से आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1541,650,
1541। सर प्रोपोजल जो 2 है उसके अंदर अल्फा अगर रिफाइन करता हूं, अगर अल्फा रिफाइन करता हूं तो मेरे पास आता है 1855 और बीटा करता हूं तो 1235। तो कौन सा अच्छा है? अल्फा रिफाइन कर दिया जाए, चाहिए क्या किया जाए? आप रिफाइनिंग वाला प्लांट